दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 8 वर्ष बालक की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिनके पिताजी ने मुझे इनके बर्थ डिटेल शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से अपने बच्चे के जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर और सबसे पहले मैं आप सबों के समक्ष इनके बर्थ डिटेल्स को रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 7 दिसंबर 2011 को। जन्म का समय है रात के 1:24। जन्म का स्थान है हरियाणा। प्रश्नों की बात की जाए तो जानना चाहते हैं अपने पुत्र के बारे में कि क्या इनकी कुंडली में आईएएस, आईपीएस या जुडिशियरी से जुड़े हुए क्षेत्रों में जाने पर सफलता के योग मौजूद हैं या फिर नहीं। कुंडली के मजबूत ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन, धन की स्थिति और इसके अलावा और भी कई सारे प्रश्न इन्होंने पूछे हैं जिनका हम एक एक करके आखिर में जवाब देंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों चलते हैं इनकी लग्न कुंडली की तरफ, जो कि हमारे समक्ष है और वो प्रारंभ होती है 6 नंबर से। 6 नंबर यानी कि ये कुंडली बन जाती है कन्या लग्न की और चंद्रमा देव देखें तो वो मेष राशि में जाकर के विराजमान है, यानी इस जातक की कुंडली बनती है कन्या लग्न और मेष राशि की। कन्या लग्न यानी कि बुध के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। लग्नेश बनते हैं बुध, जाकर के पराक्रम के भाव में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये जातक को मेहनती बनाएगा और इस जातक को मेहनत के बाद ही सफलता देखने को मिलेगी। कन्या लग्न वाले जातक के स्वभाव की बात करें तो ऐसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं और कहीं ना कहीं जो है अपने इंटेलिजेंस के माध्यम से ही ये जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। मैनेजमेंट के क्षेत्र में बढ़िया करते हैं। वाणी से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं उसमें ऐसे जातक बहुत ही बढ़िया सफलता प्राप्त करने वाले होते हैं। सबसे अच्छी बात जो इनके बारे में होती है वो ये होती है कि हर चीज को ये एनालाइज करना जानते हैं, उसके बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव हर पहलू को ये देखना भली भांति जानते हैं। और इनके लग्न को देखें तो लग्न का मान 5 डिग्री है, यानी कि लग्न के पास जो बलाबल है वो ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा बलाबल नहीं माना जाएगा। और लग्नेश भी देखें तो यहाँ पर तीसरे भाव में अस्त और वक्री होकर के बैठे हुए हैं, इस वजह से इनका जो लग्न है वो कमजोर माना जाएगा। शनि को देख लेते हैं। द्वितीय भाव में शनिदेव बैठे हुए हैं। 2 डिग्री का शनि बाल अवस्था का यहां बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, जो कि धन का होता है, वाणी का होता है, परिवार वालों के साथ संबंध के लिए हम द्वितीय भाव को देखते हैं। इस कुंडली में शनि कौन है तो वो पंचमेश है, यानी कि शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं और छठे भाव के भी स्वामी ग्रह बनते हैं, जहां से हम रोग, ऋण, शत्रु, मुकदमा, लड़ाई झगड़े ये सब देखते हैं। इसके स्वामी ग्रह शनि कैसे बैठे हैं तो उच्च की राशि में जाकर के शनि बैठा हुआ है। देखिए, इस कुंडली में शनि त्रिकोण के स्वामी हैं, यानी कि कारक ग्रह माने जाएंगे शनि, और उच्च के बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि बहुत ही बलवान स्थिति में है। तो शिक्षा भाव का स्वामी ग्रह शनि धन भाव में उच्च का बैठा हुआ, यानी ये जातक शिक्षा के माध्यम से बहुत ही ज्यादा धन प्राप्त करने वाला होगा। परिवार की तरफ से भी इस जातक को सहयोग मिलेगा। अपनी वाणी के माध्यम से भी ये कुछ ना कुछ लाभ अर्जित कर सकते हैं। वैसे भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि कन्या लग्न वाले लोग अपनी वाणी के माध्यम से जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर शनि वाणी के ही भाव में उच्च के बैठे हैं, तो अपनी वाणी को ओजमय बनाएं, अपनी वाणी में एक तेज पैदा करें, आपको लाभ देखने को मिलेगा। यहां पर शनि बैठे हुए हैं, पूरी तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप कटु वचन किसी से भी कभी भी ना कहें। यदि आप किसी को कटु वचन कहेंगे तो यहां पर बैठा हुआ शनि कहीं ना कहीं आपको उतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा। जॉब आप करते हैं, उस जॉब से भी आपको लाभ देगा शनि। शत्रुओं के माध्यम से भी, मतलब किसी ऐसे क्षेत्र में आप जाते हैं, कार्य करते हैं जहां पर शत्रुओं के माध्यम से भी यहां पर बैठा हुआ शनि आपको धन का लाभ करवाएगा, जैसे कि लॉ का क्षेत्र। तो ऐसे जातक उस क्षेत्र में भी जाकर के अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर कहा जाए तो शनि अच्छी स्थिति में मौजूद है। शनि की दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव के ऊपर
सुख भाव के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी। मकान का सुख, वाहन का सुख, ये सारा सुख आपको शनि देने वाला होगा। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और मेहनत करेंगे। शनि लेट से ही सही लेकिन आपको सब कुछ देने वाला होगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। यहां पर दृष्टि डाल करके शनिदेव ससुराल पक्ष की तरफ से आपको लाभ दिलवाएंगे। देखिए यहां पर नीच की राशि को जरूर देखेंगे लेकिन कारक है तो कोई नुकसान आपको शनि नहीं देने वाला है। लेकिन चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ने से आपके मन को यह कहीं ना कहीं पीड़ित कर सकता है। शनि और चंद्रमा आमने सामने बैठे हुए हैं कुंडली में, इसे कहीं ना कहीं विष दोष कहते हैं हम, जिस वजह से जातक का जो मन है वो पीड़ित रहता है। हालांकि यहां पर गुरु बैठे हुए हैं चंद्रमा के साथ, इस वजह से बहुत ज्यादा परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे और कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट्स से बच के रहेंगे आप। और शनि की जो दसम दृष्टि है वो पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, तो मेहनत करेंगे तो शनिदेव आपको खूब सारा लाभ देंगे। देखिए धन भाव में बैठ करके शनि लाभ स्थान को भी देख रहा है, यानी कि धन के लिए शनि की जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही बढ़िया मानी जाएगी। आप मेहनत करिए, शिक्षा प्राप्त करिए, वही शिक्षा आपको जीवन में बहुत ही अच्छी सफलता देगी, खास करके धन के मामले में। तीसरे भाव को देख लेते हैं। तीसरे भाव में यहां पर सूर्य, राहु और बुध की युति हुई है। देखिए सूर्य और बुध की युति को हम बुधादित्य योग कहते हैं, सूर्य राहु की युति को हम ग्रहण दोष कहते हैं, और वहीं बुध और राहु की युति को भी हम जड़त्व नामक दोष का नाम देते हैं। तो यहां पर कुछ योग और दोष बनते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बुध की बात करेंगे। लग्नेश है बुध और कर्मेश भी है, यानी करियर प्रोफेशन के भी स्वामी ग्रह इस कुंडली में बुध ही बनते हैं, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रह है इस कुंडली में बुध। पराक्रम भाव में जाकर के बैठा हुआ, देखिए कर्म स्थान के स्वामी ग्रह बनते हैं बुध, जाकर के पराक्रम भाव में बैठे हुए। लग्नेश भी है बुध, कर्मेश भी है बुध, जाकर के पराक्रम भाव में बैठे हुए। यानी आप किसी ना किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए काम में होंगे जहां पर आपको पराक्रम दिखाने की जरूरत पड़ेगी, मेहनत की जरूरत पड़ेगी। तो मेहनत करने को तैयार हो जाएं और अच्छी सफलता आपको जरूर देखने को मिलेगी। यहां पर बुध अस्त और वक्री है, जिस वजह से इसका जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा, दृष्टि का प्रभाव यहां पर न्यून हो जाएगा। सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य 20 डिग्री के साथ यहां पर बैठे हुए। इस कुंडली में सूर्य को देखें तो वो द्वादशेष है, कारक ग्रह नहीं है सूर्य। विदेश भाव, खर्च भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं। तीसरे भाव साहस पराक्रम के भाव में जाकर के बैठे हुए। देखिए सूर्य तीसरे भाव में बैठ करके जातक के साहस पराक्रम को बढ़ा देता है, साहस पराक्रम को बढ़ा देता है, क्योंकि अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है सूर्य, ग्रहों का राजा है सूर्य, और पराक्रम के भाव में बैठेगा तो निश्चित रूप से सूर्य मंगल जैसे ग्रह जातक के पराक्रम को बढ़ाने वाले होंगे। तो यहां पर सूर्य का बैठना भी बढ़िया है आपके पराक्रम के लिए, लेकिन हाँ आपको ओवरऑल मेहनत तो करनी ही होगी। राहु की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखेंगे राहु की डिग्री को, 20 डिग्री के सूर्य हैं और 20 डिग्री के ही राहु भी हैं। इसका मतलब ये जो ग्रहण दोष बना है ये बहुत जबरदस्त ग्रहण दोष बना है। राहु और सूर्य 1 डिग्री पर ही बैठे हुए हैं, इस वजह से ग्रहण दोष बहुत ही प्रबल है आपकी कुंडली में, जिस वजह से सरकारी नौकरी मिलने में परेशानी, जिस प्रकार का मान सम्मान आप चाहते हैं वैसा मान सम्मान मिलने में आपको परेशानी, आत्मविश्वास संबंधित परेशानी, और सबसे इंपॉर्टेंट पिता से संबंधित सुखों में परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। कारण है सूर्य और राहु की युति ग्रहण दोष का निर्माण कर रही है। तो इससे आपको बचने की जरूरत है, उपाय करने की आपको आवश्यकता पड़ेगी। राहु यहां पर देखें तो वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है, और वृश्चिक राशि में राहु देव अच्छा परिणाम नहीं देते हैं। तीसरे भाव में राहु कारक हो जाते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि में राहु को नीच का माना जाता है। देखिए राहु वृश्चिक में बैठा हुआ है मंगल की राशि में, और मंगल कहां है तो कुंडली के 12वें भाव में। तो तीसरे भाव में भी बैठा हुआ राहु बहुत जबरदस्त आपको लाभ नहीं देगा। मेहनती आपको बनाएगा, पराक्रमी आपको बनाएगा, लेकिन मेहनत और पराक्रम करने के बावजूद यदि राहु की दशा चलती है तो आप देखेंगे कि जैसा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं वैसा रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलता है।
यहां पर बैठे हुए हैं राहु, दृष्टि डालेंगे कुंडली के सप्तम भाव के ऊपर, वैवाहिक जीवन में परेशानी और मतभेद की स्थिति खड़ी कर सकते हैं। कुंडली के नवम भाव के ऊपर दृष्टि डालेंगे, भाग्य में उतार चढ़ाव दे सकते हैं, विदेश की यात्राएं करवाएंगे आपको। और राहु की दृष्टि लाभ स्थान के ऊपर पड़ेगी तो बहुत अथक परिश्रम के बाद आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि राहु की दशा में जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे वैसा फल आपको लेने में समय लगेगा और मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको। वहीं सूर्य की बात कर लें, सूर्य की दृष्टि वगैरह पड़ेगी कुंडली के नवम भाव के ऊपर, उच्च शिक्षा संबंधित चीजों में आपको लाभ करवाएंगे। यदि सूर्य की दशा चलती है तो आपको विदेश की यात्राएं देखने को मिलेगी, खूब सारी यात्राएं आप करेंगे, पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी और शिक्षा संबंधित भी सफलता सूर्य देते हैं। शुक्र की बात करें, यहां पर 18 डिग्री के साथ युवावस्था का शुक्र बैठा हुआ है, अच्छा खासा बलाबल है शुक्र के पास। और इस कुंडली में शुक्र को देख लें तो शुक्र धनेश है और वो भाग्येश भी है, यानी कि एक कारक ग्रह है। इस कुंडली में शुक्र जाकर के सुख भाव में बैठा हुआ है। देखिए, भोग विलास देने वाला जो ग्रह है कुंडली में वो शुक्र ही है, और जाकर के शुक्र कहां बैठा है तो उसी भाव में, सुख के भाव में। तो यहां पर बैठा हुआ शुक्र जो है कुंडली में दिग्बली हो जाता है, यानी इसे दिशा बल प्राप्त हो जाता है। यहां पर बैठ करके शुक्र आपको जीवन में लग्जरियस चीजें दिलवाने वाले होंगे। कहीं ना कहीं यदि आपकी ये ख्वाहिश है कि आने वाले समय में मैं ऐश्वर्य की प्राप्ति करूं, लग्जरियस जीवन व्यतीत करूं, तो यहां पर बैठा हुआ शुक्र आपको भौतिक सुख सुविधाओं को देने वाला होगा। मकान का सुख, वाहन का सुख, इन सभी चीजों से जुड़ा हुआ सुख आपको यहां पर शुक्र देने वाले होंगे। अच्छी पत्नी आपको शुक्र देंगी क्योंकि शुक्र की स्थिति बढ़िया है। देखिए, शुक्र धनेश है, केंद्र में आकर के बैठे हुए। देखिए, शत्रु की राशि में यहां पर बैठे हुए हैं, तात्कालिक मैत्री नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि यहां पर बैठा हुआ शुक्र आपको अच्छा खासा लाभ देगा, अच्छी पत्नी देगा और धन का भी आपको लाभ करवाएगा। मकान सुख, वाहन सुख, ये सब कुछ करवाएगा शुक्र। क्यों? क्योंकि इस कुंडली में कारक है और केंद्र में आकर के बैठा हुआ है। और भाग्य भाव से देखें शुक्र को तो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाकर के शुक्र विराजमान है, तो शुक्र की स्थिति बहुत ही बढ़िया मानी जाएगी। दसम भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी, यहां पर दृष्टि डाल करके शुक्र आपको करियर में भी अच्छी सफलता दिलवाएंगे। जहां पर आप कार्य करेंगे वहां पर भी आपको अच्छे सहयोगी मिलेंगे। सीधे चलते हैं अष्टम भाव की तरफ। गुरु और चंद्रमा की युति अष्टम भाव में हुई है। गुरु और चंद्रमा की युति को हम गज केसरी योग का नाम देते हैं। कौन सा योग? तो गज केसरी योग का नाम देते हैं। इस योग को यदि हम देखें, समझने की कोशिश करें, तो ऐसे योग जिनकी भी कुंडली में होते हैं, विशेष रूप से ऐसे जातक को धन की, अकूत धन की प्राप्ति होती है, मतलब अच्छे खासे धन की प्राप्ति होती है। आपकी कुंडली में गज केसरी योग कहां बन रहा है? तो अष्टम भाव में। अष्टम भाव ससुराल पक्ष का होता है, या गुप्त धन के लिए भी हम अष्टम भाव को देखते हैं, या अचानक से मिलने वाले धन के लिए भी हम अष्टम भाव को देखते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं या तो आपको ससुराल पक्ष से आपको खूब सारा धन मिलेगा, खूब सारी प्रॉपर्टी मिलेगी, नहीं तो जीवन में अचानक से हो सकता है आपको धन की प्राप्ति हो। कैसे होगा मुझे नहीं पता, लेकिन गुरु और चंद्रमा की युति गज केसरी योग का अष्टम भाव में बैठना अनायास ही आपको धन की प्राप्ति करवाएगा। ये बात सत्य है, जो कि आपकी मेहनत से नहीं होगा। आपकी मेहनत से वो धन नहीं होगा, अचानक से आपको धन की प्राप्ति ये करवाएंगे। ससुराल पक्ष भी अच्छा देगा, क्योंकि यहां पर गुरु और चंद्रमा गज केसरी योग बना रहे हैं, तो ससुराल पक्ष भी बहुत हद तक संभव है कि वो धन धान्य से परिपूर्ण हो, अच्छा ससुराल आपको देखने को मिले। गुरु की बात करते हैं। गुरु इस कुंडली में सुखेश हैं और वो सप्तमेश भी है। देखिए, दो केंद्र घरों के स्वामी ग्रह हैं गुरु, और वो जाकर के अष्टम भाव में बैठ गए, जिस वजह से गुरु को यहां पर केंद्र दोष, या इसे हम केंद्र अधिपति दोष भी कहते हैं। इसलिए माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। क्यों? क्योंकि देखिए, जो चतुर्थेश है, सुखेश है गुरु, वो जाकर के बीमारी के भाव में, अष्टम भाव से भी हम गंभीर रोगों को देखते हैं, वहां पर जाकर के गुरु बैठ गए हैं। तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा उनका ध्यान रखने की जरूरत है। गुरु यहां बैठे हुए हैं, सप्तमेश है गुरु। देखिए, सातवें भाव के स्वामी ग्रह, आपके पत्नी भाव के स्वामी ग्रह गुरु जाकर के आठवें भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि पत्नी के भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। और कुंडली मिलान करके विवाह करेंगे, आपके लिए स्थिति बढ़िया होगी। शुक्र आपका अच्छा है, पत्नी आपको बढ़िया मिलेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।
गुरु यहां पर 6 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं, वक्री हैं गुरु, बाल अवस्था के गुरु हैं और दृष्टि डालेंगे कुंडली के 12वें भाव के ऊपर। धन का व्यय करवाएंगे गुरु, विदेश की यात्राएं करवाएंगे गुरु। गुरु की दृष्टि पड़ेगी द्वितीय भाव के ऊपर, धन देने वाले होंगे गुरु। हमेशा याद रखिए गुरु धन के कारक ग्रह हैं, धन देने का कार्य करते हैं गुरु। और गुरु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सुख भाव के ऊपर। तो जो परेशानी मैंने आपको बताई कि माता के स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, लेकिन गुरु की जो दृष्टि है कहीं ना कहीं वो उस चीज में भी लाभकारी सिद्ध होगी, यानी कि बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि अपने ही घर के ऊपर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो ये बढ़िया स्थिति है। वक्री है गुरु, तो जो बात मैंने आपको बोली कि अचानक से धन प्राप्ति के योग, तो ये बात और ज्यादा सिद्ध होती है, क्योंकि वक्री ग्रह जब होते हैं तो वो अनायास ही रिजल्ट देते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देते हैं। तो ये योग भी आपकी कुंडली में बन रहा है कि अचानक से ही आपको धन वगैरह की प्राप्ति देखने को मिले। चंद्रमा की बात कर लेते हैं। 8 डिग्री का चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है। अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है अध्यात्म के प्रति भी रुचि दिलवाता है। अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हुए, इस कुंडली में चंद्रमा को देखें तो वो लाभेश हैं, लाभेश हैं चंद्रमा। और जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए, देखिए अष्टम भाव में जाकर के लाभेश का बैठना वैसे तो अच्छा नहीं कह सकते हैं, लेकिन मेडिकल क्षेत्र के लिए इसे हम अच्छा कह सकते हैं। टैक्स से जुड़े हुए चीजों में जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये योग बढ़िया है। अदरवाइज यहां पर थोड़ी परेशानी लाभ को लेकर के देखने में मिल सकती है, यानी धन लाभ को लेकर के आपको देखने को मिल सकती है। आपका धन का भाव अच्छा है, शनि की स्थिति अच्छी है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी चंद्रमा को थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो धन लाभ की स्थिति और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी आपके जीवन में। चंद्रमा यहां पर बैठे हुए हैं, गुरु के साथ बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है इस चंद्रमा के ऊपर। यही मैं बोलूंगा कि मन में नेगेटिव विचार मत आने दें, मन में नेगेटिव विचार नहीं आने दें, आपके लिए कोई परेशानी खड़ी नहीं होगी। 8 डिग्री का चंद्रमा है, कुमार अवस्था का है, बलाबल इसके पास ठीक ठाक माना जाएगा। केतु को देख लेते हैं। केतु कुंडली के भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। कैसा बैठा है? तो नीच की राशि में बैठा हुआ है। वृषभ राशि में केतु बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि केतु शुक्र के घर में बैठा हुआ है। तो शुक्र की स्थिति कैसी है देखिए, तो शुक्र इस कुंडली में कारक ग्रह हैं, केंद्र में आकर के बैठे हुए हैं, युवावस्था के शुक्र हैं, यानी कि शुक्र चूंकि अच्छे हैं तो केतु इस कुंडली में कोई बहुत खराब रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ध्यान से समझिए, केतु वैसे अच्छा नहीं है, लेकिन केतु और राहु जिसके घर में बैठते हैं या जिसके साथ बैठते हैं वैसा ही प्रभाव देते हैं। तो शुक्र के घर में बैठा हुआ है और शुक्र की स्थिति बहुत ही बढ़िया है, तो शुक्र यहां पर केतु को खराब रिजल्ट नहीं देने देंगे। ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि केतु की दशा में आपके भाग्य में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे केतु की दशा में। केतु की दशा में यदि आपको विदेश जाना है तो उस दौरान थोड़ी परेशानी हो सकती है। केतु की दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर, भ्रम की स्थिति केतु पैदा कर सकते हैं आपके लिए। तीसरे भाव के ऊपर दृष्टि पड़ेगी केतु की तो मेहनत और दौड़ भाग करवाएंगे और उस अनुसार आपको रिजल्ट नहीं देंगे। और केतु की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव के ऊपर तो केतु की दशा में शिक्षा में परेशानी देखने को मिल सकती है। फिर से बोल देता हूं कि चूंकि शुक्र की स्थिति बढ़िया है, इसलिए केतु बहुत ज्यादा परेशानी आपके लिए खड़ी नहीं कर सकते हैं। 20 डिग्री का केतु है और यहां पर केतु जो है अच्छे खासे बलाबल के साथ विराजमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मंगल को देख लेते हैं। मंगल कुंडली के 12वें भाव में विराजमान है। 17 डिग्री का मंगल युवावस्था का कुंडली के 12वें भाव में बैठा हुआ है। यहां पर मंगल मांगलिक दोष बनाते हैं 12वें भाव में यदि बैठ जाए, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ने की वजह से मंगल का यहां पर मांगलिक दोष भंग माना जाएगा। मंगल इस कुंडली में मारक ग्रह हैं, वो तृतीयेश हैं और वो अष्टमेश हैं, तो एक मारक ग्रह माने जाएंगे। यदि आप बुध को बलवान कर लें, ध्यान से सुनिएगा, बुध को बलवान कर लें तो यहां पर जो मंगल है वो विपरीत राजयोग की स्थिति बना देंगे। इस परिस्थिति में जो है आपको मंगल की दशा में भी मेहनत के बाद अच्छा खासा लाभ देखने को मिल जाएगा। यहां पर बैठा हुआ मंगल धन का व्यय करवाने वाला होगा, देश विदेश की खूब सारी यात्राएं करवाएगा। दृष्टि तीसरे भाव के ऊपर डालेंगे तो साहस पराक्रम में वृद्धि कर देंगे मंगल देवता। मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 6ठे भाव के ऊपर। यहां पर दृष्टि डाल करके मंगल जो है मेहनत
आपको करवाएगा, जहां पर आप जॉब करने वाले होंगे, कंपटीशन वगैरह में भी आपको ये मेहनती बनाएगा। हाँ, मंगल लड़ाई झगड़े भी करवाता है, लेकिन चूंकि शनि की स्थिति बहुत ही बढ़िया है, तो यदि लड़ाई झगड़े भी मंगल करवाएगा तो उसमें भी आपको ये लाभ ही देगा, बलवान ही बनाएगा, विजय प्राप्त ही करवाएगा। और मंगल की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 7वें भाव के ऊपर। यह दृष्टि कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में मतभेद की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, तो कुंडली मिलान करके ही आप विवाह करेंगे। चलिए, तो ये था आपकी कुंडली में ग्रहों का विश्लेषण। एक बात और ध्यान से देखने वाली है, लग्न को देखिए। लग्न के एक तरफ मंगल है तो दूसरी तरफ शनि है, और बीच में है लग्न, यानी कि आपका शरीर। इसको कहते हैं पाप कर्तरी दोष का लगना, जो कि आपके प्रथम भाव को लग रहा है। आपका लग्न कमजोर है, लग्नेश बुध कमजोर है अस्त और वक्री होने की वजह से। अब लग्न को यहां पर पाप कर्तरी दोष लग रहा है। इस वजह से मैं चाहता हूं कि आप अपने लग्न को बलवान बनाएं, बुध को बलवान बनाएं, ताकि आपका स्वास्थ्य बढ़िया बना रहे। चलिए सीधे दशाओं के ऊपर हम बात कर लेते हैं। दशा की बात की जाए तो शुक्र की महादशा चल रही है आपको, जो कि 1 जून 2034 तक रहेगी। शुक्र की दशा आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। शुक्र की महादशा में मंगल की अंतरदशा चल रही है, जो कि 1 अगस्त 2021 तक रहने वाली है। तो ये समय आपके लिए बढ़िया है। शुक्र की महादशा में आप अपनी शिक्षा पूरी कीजिए, धन का लाभ कमाइए, समय बढ़िया नजर आ रहा है। प्रश्नों पर चलते हैं। IAS IPS या जुडिशियरी से संबंधित क्षेत्रों में सफलता के बारे में पूछा गया। देखिए, इनके करियर से जुड़े हुए चीजों के बारे में आपको बता दूं। करियर भाव के स्वामी ग्रह बुध बनते हैं यहां पर इस कुंडली में, और वो यहां पर जाकर के कुंडली के 3रे भाव में बैठे हुए हैं अस्त और वक्री होकर के, लेकिन पराक्रम भाव में। शुक्र इनका बलवान है कुंडली में, और शनि इनका बलवान है कुंडली में, जबरदस्त। आपने IAS IPS की जो बात की है, कहीं ना कहीं IAS IPS के लिए हम दशम भाव को देखते हैं, सूर्य मंगल और गुरु को देखते हैं। इस कुंडली में सूर्य को देखें, वो राहु के साथ ग्रहण दोष में है, तो सूर्य यहां पर बहुत अच्छा नहीं कहलाएगा। मंगल की बात करें तो मंगल यहां पर अच्छी स्थिति में 12वें घर में बैठे हुए, तो लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में हम मंगल को नहीं कह सकते। खास करके मंगल यहां पर बैठ करके करियर में कोई विशेष लाभ नहीं देगा। तो IAS IPS का युग कमजोर नजर आ रहा है इस कुंडली में। लेकिन जुडिशियरी यानी कि लॉ से जुड़ा हुआ क्षेत्र हो, वो इनके लिए बढ़िया नजर आ रहा है। लॉ या जुडिशियरी रिलेटेड क्षेत्र में आप इनको भेजेंगे, अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। कारण है शनि, शनिदेव उसके कारण बनते हैं। शनि उच्च का है, और इतना ही नहीं, इनकी नवमांश कुंडली मेरे सामने है। नवमांश कुंडली में भी ये जो शनि है ये उच्च का है, यानी कि जुडिशियरी का क्षेत्र, लॉ का क्षेत्र इनके लिए जबरदस्त रहने वाला है। लॉ में भी वाणी की आवश्यकता होती है, और वाणी प्रधान ये कुंडली बनती, कहने का मतलब है वाणी से ऐसे जातक धन अर्जित कर सकते हैं। तो उस क्षेत्र में आप इनको भेजिए, लाभ मिलेगा। इसके अलावा मीडिया रिलेटेड, जर्नलिज्म के क्षेत्र में, मीडिया रिलेटेड क्षेत्रों में ये जाते हैं, अच्छा लाभ ये अर्जित कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिकल फील्ड में भी सफलता की योग मौजूद है। हालांकि बहुत जबरदस्त हम नहीं कह सकते हैं मेडिकल फील्ड में सफलता, लेकिन हाँ, थोड़े बहुत योग मेडिकल फील्ड में भी मौजूद हैं। तो सबसे पहला आपके लिए है लॉ या जुडिशियरी रिलेटेड क्षेत्र में इनको भेजें, ये अच्छी सफलता प्राप्त करेंगे, और बुध को बलवान बनाएं। अगला प्रश्न है इनका, सबसे मजबूत ग्रह कौन है कुंडली में? देखिए, मेरे हिसाब से देखा जाए तो शुक्र और शनि दोनों ही बलवान है। जब कोई ग्रह उच्च का हो जाता है तो उसके बल में 3 गुना वृद्धि हो जाती है। इस लिहाज से देखें तो शनि भी बलवान है, और शुक्र को देखें तो वो केंद्र में है और युवावस्था के बैठे हुए, यानी कि ऑलरेडी शुक्र के पास बलाबल बहुत बढ़िया है। तो शुक्र और शनि इनका बलवान है, बहुत ज्यादा बलवान है। फिर भी आप किसी एक ग्रह का नाम लेने के लिए मुझे कहेंगे तो मैं शनि को बोलूंगा। कारण है शनि का दोनों ही कुंडली में उच्च का होना, नवमांश कुंडली में भी शनि का उच्च का होना इस बात को बता रहा है कि ये शनि इस जातक को बहुत ही बढ़िया सफलता दिलवाने वाले होंगे। विवाह कैसा रहेगा? पत्नी बहुत बढ़िया मिलेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कुंडली मिलान कर लेंगे, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, बस कुंडली मिलान इनके लिए जरूरी है। बाकी कोई परेशानी वैवाहिक जीवन में देखने को नहीं मिलेगी।
धन की स्थिति कैसी रहेगी, बहुत ही बढ़िया रहेगी। चंद्रमा को थोड़ा बेहतर कर लेंगे तो स्थिति और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी लाभ की, क्योंकि देखिए धन का जो भाव है इनका वो एक्सेलेंट है, जबरदस्त है, लेकिन जो लाभ का भाव है वहां पर अष्टम भाव में चंद्रमा जाकर के बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, तो ये कहीं ना कहीं एक परेशानी वाली बात नजर आ रही है। लेकिन यदि इस चंद्रमा को बेहतर कर लिया जाए स्थिति बहुत बढ़िया हो जाएगी। कुंडली के दोष एवं उपाय के बारे में जानना चाहते, उपाय मैं आपको आखिर में बताऊंगा। दोष मैंने आपको बताया है कि सूर्य और राहु की ये जो युति है ये ग्रहण दोष का निर्माण करती है, तो ये एक मेजर दोष नजर आ रहा है। और शनि और चंद्रमा आमने सामने हैं तो ये विष दोष का निर्माण करता है, जिस वजह से जातक का जो मन है वो पीड़ित हो रहता है। ध्यान से देखेंगे तो सूर्य जो कि आत्मविश्वास के कारक ग्रह है और चंद्रमा जो कि मन का कारक ग्रह है, कहीं ना कहीं वो पाप प्रभाव में है, कहीं ना कहीं वो पाप प्रभाव में है। सूर्य राहु के साथ है और चंद्रमा शनि के साथ है। एक ही सलाह दूंगा इनके माता पिता को, इस बच्चे को गाइड करें, इस बच्चे को गाइड करें बस, और कोई सलाह नहीं। उपाय तो मैं दे ही दूंगा, एक प्रैक्टिकल आपको सलाह दे रहा हूं, इस बच्चे को गाइड करते रहें, ये बच्चा बहुत जबरदस्त सफलता प्राप्त करेगा। जॉब करें, सर्विस करें या बिजनेस करें, निश्चित रूप से जॉब या सर्विस करेंगे आप, उस वही स्थिति आपके लिए बढ़िया है। बिजनेस के लिए अभी मैं आपको राय नहीं दूंगा, आप जॉब या सर्विस के पीछे जाइए। जॉब या सर्विस करके आप बहुत अच्छा खासा धन, मान सम्मान ये सब अर्जित कर सकते हैं। उपाय पर जाने से पहले इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली की कुछ पॉइंट्स में समझा देता हूं। देखिए नवमांश कुंडली बन जाती है कुंभ लग्न की इनकी, और विवाह भाव के स्वामी ग्रह जो सूर्य बनते हैं वो राहु के साथ ग्रहण में वहां पर भी मौजूद है, यानी कि दोनों ही कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन रहा है। ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। और नवमांश में शुक्र जो है वो नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, इसलिए विवाह जो है आप कुंडली मिलान करके ही करें, आपके लिए यही उचित रहेगा। लव मैरिज के योग नजर आ रहे हैं नवमांश कुंडली को देखते हुए, लव मैरिज करें या जैसे भी आप विवाह करें, लेकिन कुंडली मिलान आपके लिए प्राथमिकता होनी चाहिए। इसके अलावा बुध दसम भाव में कर्म स्थान में है बैठा हुआ, जबरदस्त स्थिति है बुध की शनि की, तो कोई टेंशन नहीं लेना है करियर को लेकर के ज्यादा। गज के श्री योग नवमांश में भी बना हुआ है, तो धन की प्राप्ति भी आपको अच्छी खासी होने वाली है, इससे भी कहीं कोई दो राय नजर नहीं आ रहा है। तो कुछ उपाय है मैं आपको बता देता हूं, जिन उपायों से जो भी थोड़ी बहुत परेशानी है वो परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। प्रथम उपाय है आपके लिए पन्ना रत्न धारण करें। अभी से आप पन्ना रत्न धारण करें, गले में धारण कर लें। आप छोटे हैं अभी, गले में पन्ना रत्न धारण करें। 5.25 रत्ती का पन्ना चांदी की चेन में और चांदी की ही लॉकेट में जड़वा करके शुक्ल पक्ष के बुधवार की प्रातः काल को सूर्योदय से 1 घंटे के भीतर धारण करवा दें इनको। नित्य सूर्य को अर्घ देंगे और पिता का सम्मान करेंगे। हर हाल में अपने पिता का सम्मान करेंगे। हर सोमवार शिवलिंग के ऊपर जल दूध से अभिषेक करेंगे, इससे इनका चंद्रमा बढ़िया बना रहेगा। और आखिरी उपाय है इनके लिए, हनुमान जी की यथासंभव पूजा आराधना करेंगे। हनुमान जी की पूजा आराधना करते रहिए, जीवन की सारी परेशानियां यूं ही खत्म हो जाएंगी आपके लिए। चलिए तो दोस्तों ये था इस 8 वर्ष बालक की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।